नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा बातचीत का विषय चल रहा है मेवाड़ के इतिहास को लेकर। कल की वीडियो क्लास में हमने महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा है। यानी दोस्तों, महाराणा प्रताप के इतिहास के बाद हम मेवाड़ के इतिहास की बची कुची आगामी जानकारी पढ़ेंगे। यदि सही तरीके से देखा जाए तो दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास का जो मेन चैप्टर थे ना, वो दोस्तों यहीं तक थे। इसके बाद में तो दोस्तों बहुत कम जानकारी है जो कंपटीशन एग्जाम के लायक है। हालांकि देवबारी समझौता, कृष्णा कुमारी विवाद, हाड़ी रानी सहल कंवर और महाराणा राज सिंह, ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए आपको आगे की जानकारी भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। मेन फोकस आपका रहना चाहिए दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा पर, महाराणा सांगा पर और महाराणा प्रताप के बारे में। इन तीनों महाराणाओं के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको दोस्तों आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 80 से 90% जो सवाल पूछे जाते हैं मेवाड़ के इतिहास में से, वो दोस्तों इन तीन महाराणाओं के शासनकाल के ही पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप की जीवन लीला समाप्त हुई और वो दोस्तों एक अमर गाथा बन गई। महाराणा प्रताप आज भी दोस्तों राष्ट्रवाद के नायक के रूप में जाने जाते हैं। जब देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया जा रहा था, तब भी दोस्तों महाराणा प्रताप के जयकारों की गूंज हर कोने कोने में हो रही थी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी का युद्ध पूरे भारत में हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रवाद के रूप में याद किया जाता है। आइए दोस्तों महाराणा प्रताप के बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम महाराणा अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह के बारे में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया भाई। महाराणा प्रताप का देहांत होने के बाद में अब महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के राजा बने। महाराणा अमर सिंह ने दोस्तों राजगद्दी पर कार्य करना प्रारंभ किया 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी तक। 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह रहे भाई। ठीक है दोस्तों, अब यहां आप एक बात का ध्यान दें कि चित्तौड़गढ़ मुगलों के पास था, मांडलगढ़ मुगलों के पास में था, उदयपुर मुगलों के पास में था, कुंभलगढ़ मुगलों के पास में था। महाराणाओं के पास में बचा क्या था भाई? एक तो चावंड बचा था जो महाराणा प्रताप की अंतिम आपातकालीन राजधानी थी, तो उसका दोस्तों ज्यादा प्रभाव था नहीं। यदि मेवाड़ के महाराणाओं को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ में से कोई ना कोई एक मुख्य दुर्ग तो उनके पास में होना ही चाहिए। और इसके लिए दोस्तों महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ भाई। एक घटना घटी, उस घटना का नाम था दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि ये महाराणा अमर सिंह सिसोदिया के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भाई, या सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इनकी अमर सिंह सिसोदिया की मेवाड़ मुगल संधि। कब हुई थी दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि? मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई भाई। मेवाड़ मुगल संधि थी क्या दोस्तों? मेवाड़ और मुगलों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी जिसमें दोस्तों कुछ बातें मुगलों की थी और कुछ बातें मेवाड़ के महाराणाओं के फायदे की थी। वो बातें कौन कौन सी थी जिनको लेकर दोनों के बीच में यानी मुगलों और मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के बीच में समझौता हुआ? हालांकि यदि सही बात देखी जाए तो महाराणा अमर सिंह ने यह संधि नहीं की थी भाई। महाराणा अमर सिंह कभी भी मुगलों के साथ संधि करने के लिए राजी नहीं हुए थे, लेकिन महाराणा अमर सिंह के एक बेटे थे दोस्तों, उनका नाम था करण सिंह।
और वो करण सिंह के दबाव में आकर ही महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर लिया, समझौता कर लिया, और उस समझौते का नाम रखा गया दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुआ था। अब पूछ लिया जाए कि मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच में हुई भाई। मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार दोस्तों कौन तो महाराणा था, पूछा जाता है कि इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, और इस समय दोस्तों मुगल बादशाह है कौन था, मुगल बादशाह है कौन था। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ का महाराणा था तो दोस्तों अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा तो कौन थे भाई, अमर सिंह, और इनके सामने मुगल बादशाह थे जहांगीर। मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों, जहांगीर। बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच में हुई। मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई। जहांगीर मुगल बादशाह थे और जो अमर सिंह थे ये दोस्तों इस समय मेवाड़ के महाराणा थे। ये जो मेवाड़ मुगल संधि थी इसकी प्रमुख बातें क्या थी भाई, समझौते की प्रमुख बातें क्या थी, सबसे पहले आप यही बिंदु देखें ताकि आपके मेवाड़ मुगल संधि पूरी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो यही थी कि महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई। दोस्तों पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, महाराणा अमर सिंह मुगलों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके बेटे करण सिंह के दबाव में आकर ये संधि करने के लिए मजबूर हो गए। इस प्रकार दोस्तों महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि की। संधि की प्रमुख बातें क्या थी, संधि की प्रमुख बातें थी कि जो मेवाड़ का महाराणा है या जो मेवाड़ का शासक रहेगा या मेवाड़ का जो राजा रहेगा वह अपने जीवन काल में कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा भाई, मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का महाराणा कभी भी उपस्थित नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह यह तर्क रखा गया कि युवराज उपस्थित हो सकता है। महाराणा का बेटा, महाराणा के बेटे को युवराज कहा जाता था भाई। मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल बादशाह के समक्ष उसके दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन मुगलों ने यह बात कही कि यदि महाराणा उपस्थित नहीं हो सकता तो उसका बेटा उपस्थित होना चाहिए, यानी युवराज को उपस्थित होना पड़ेगा। यह बात दोस्तों मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने मान ली, यानी करण सिंह के कहने पर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात देखिए आप, इसी शर्त के अनुसार ये जो युवराज थे, युवराज करण सिंह गए थे भाई, युवराज करण सिंह। जब समझौता हो गया था मेवाड़ मुगल संधि पर, दोनों राजाओं के हस्ताक्षर हो गए थे, उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह दोस्तों मुगल दरबार में जाते हैं भाई, या मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। जब मेवाड़ के महाराणा करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं तो जो मेवाड़ के महाराणा थे ना दोस्तों ये जहांगीर, इस जहांगीर ने इस करण सिंह को दोस्तों 5000 का मनसबदार बनाया। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लायक क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जहांगीर ने करण सिंह को कितना मनसबदार दिया था भाई। ये 5000 मनसबदार दिया गया था, किसको, करण सिंह को, जब करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। कब, मेवाड़ मुगल संधि के पश्चात। मेवाड़ मुगल संधि की दूसरी प्रमुख बात देखिए, मेवाड़ के जो महाराणा है उनको चित्तौड़गढ़ दे दिया जाएगा भाई। मेवाड़ के महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ दे दिया जाएगा कि वो चित्तौड़गढ़ पर शासन कर सकते हैं या चित्तौड़गढ़ को अपनी सत्ता का केंद्र बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां एक बात रखी गई कि वे इसका पुनः निर्माण नहीं करवा सकते। वे इसका पुनः निर्माण या फिर साधारण भाषा में बोले तो मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकते भाई। मेवाड़ के महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ का किला दे तो दिया जाएगा, लेकिन वो उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकेंगे, उसकी मरम्मत नहीं करवा सकेंगे। जैसा भी खंडर है, जैसा भी वो आवास था उस टाइम पे, उसी के अंदर उनको रहना पड़ेगा। ये आदेश किसका था भाई, ये आदेश मुगलों का था। तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं को मतलब कि जो सत्ता का प्रमुख केंद्र था, एक कोई ना कोई एक दुर्ग तो चाहिए था, इसलिए दोस्तों उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली।
पहली बात थी, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन उसका युवराज उपस्थित होना चाहिए। शर्त के मुताबिक मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। वहां उपस्थित होने पर जहांगीर ने करण सिंह को 5000 का मनसबदार बढ़ाया। दूसरी शर्त थी कि मेवाड़ के महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दे दिया जाएगा, लेकिन वे इसका पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे या मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो मेवाड़ के महाराणा है वो मुगलों को 1000 घुड़सवार देंगे भाई, 1000 घुड़सवार देंगे। कौन भाई? मेवाड़ के महाराणा। किसको देंगे? मुगलों को देंगे। ये बात मान ली मेवाड़ के महाराणा ने कि हम भेज देंगे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने भी दोस्तों यहां एक बात रखी कि मेवाड़ के महाराणा या मेवाड़ के राज परिवार के लोग कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ये गजब की बात थी दोस्तों। मेवाड़ के महाराणाओं की एक स्वाभिमान की बात थी कि मेवाड़ के महाराणा कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। जब यदि राजपूताना की बात की जाए तो राजपूताना में दोस्तों सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे आमेर के शासकों ने, आमेर के शासक भगवंत दास ने। किसने भाई? भगवंत दास हुआ, भारमल हुआ। उन्होंने दोस्तों अपनी बेटियों का विवाह मुगलों के साथ किया था भाई। किसके साथ किया था? मुगलों के साथ किया था। अकबर का खुद का निकाह हुआ था दोस्तों आमेर की राजकुमारी के साथ। उसके बेटे दोस्तों खुसरो का विवाह पर भी राजकुमारी के साथ हुआ था। उसका बेटा जो शाहजहां था उसका दोस्तों विवाह या निकाह मारवाड़ में हुआ था, यानी जोधपुर में हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी के साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों मेवाड़ ने कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो ये था दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि। एक बार देखिए, इसके बाद में इससे बची कुछ यदि कोई जानकारी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेवाड़ के महाराणा 1597 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक राजा बने। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सबसे प्रमुख बात थी इनके शासनकाल में मेवाड़ मुगल संधि हुई। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी भाई। ठीक है। मेवाड़ के महाराणा तो थे इस समय अमर सिंह और मुगल बादशाह थे जहांगीर, यानी कि अमर सिंह और जहांगीर के बीच में मेवाड़ मुगल संधि हुई। यहां दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि की प्रमुख बातें क्या थी भाई? प्रमुख बातें थी कि मेवाड़ का महाराणा या राजा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन उसके बेटे या उसके कुंवर या उसके युवराज को उपस्थित होना पड़ेगा। संधि के अनुसार मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहां जहांगीर ने उन्हें 5000 का मनसबदार बनाया। दूसरी बात देखिए दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के महाराणाओं को दे दिया जाएगा, लेकिन वे उसका मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकेंगे। तीसरी प्रमुख बात थी कि मेवाड़ के महाराणाओं को मुगलों को 1000 घुड़सवार देने पड़ेंगे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा या मेवाड़ का राज परिवार कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। अब यहां देखिए दोस्तों, आपकी इस संधि का महत्व क्या हुआ भाई? महत्व यानी इससे लाभ क्या हुआ, इसका सकारात्मक प्रभाव तो क्या पड़ा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। मेवाड़ मुगल संधि का दोस्तों एक तो था सकारात्मक प्रभाव और एक था नकारात्मक प्रभाव, यानी दोस्तों यहां स्वतंत्रता की कमी देखने को मिली। मेवाड़ मुगल संधि के कारण महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की जो भावना थी उसमें दोस्तों कमजोरी आई या उसमें कमी देखने को मिली। तो ये तो था दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव कि मेवाड़ मुगल संधि के कारण महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के समय से जो स्वतंत्रता की भावना चली आ रही थी उसमें कमजोरी देखने को मिली। इसका फायदा क्या हुआ? इसका दूसरा महत्व सकारात्मक फायदा था भाई, यानी कि मेवाड़ और मुगलों के बीच में दोस्तों शांति की स्थापना हुई भाई। युद्ध विराम लग गया, यहां पर दोनों के बीच में शांति की स्थापना हुई, तो मुगलों और मेवाड़ के महाराणाओं के बीच में कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। ये थी दोस्तों इस मेवाड़ मुगल संधि के फायदे और नुकसान। अभी यहां दोस्तों जब ये संधि हुई थी उस समय यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि मुगलों की तरफ से संधि किसने की थी। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ का महाराणा तो कौन था, अमर सिंह, और मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर कौन गया था भाई। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गया था दोस्तों हरिदास झाला। कौन लेकर गया था भाई, हरिदास झाला नामक व्यक्ति मेवाड़ के महाराणाओं की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गया था। यदि आपसे पूछ ले जाए कि मुगलों की तरफ से संधि किसने की थी, मुगलों में दोस्तों राजा या बादशाह तो था जहांगीर, इसका जो बेटा था ना दोस्तों शाहजहां, इसके द्वारा संधि की गई। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत गजब के क्वेश्चन है। पूछ ले जाए मुगलों की तरफ से मेवाड़ मुगल संधि किसके द्वारा की गई, शाहजहां के द्वारा। जब मेवाड़ मुगल संधि हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर। जब मेवाड़ मुगल संधि हुई उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था भाई, अमर सिंह। और मेवाड़ मुगल संधि का जो प्रस्ताव लेकर गया मेवाड़ की तरफ, उस व्यक्ति का क्या नाम था, हरिदास झाला था। और इसके साथ एक और व्यक्ति गया था दोस्तों शुभकर्ण के नाम से। किस नाम से गया था, शुभकर्ण के नाम से। अब यहां दोस्तों एक अंग्रेज इतिहासकार आया हुआ रहता भाई इस टाइम पे। मुगल दरबार में एक अंग्रेज यात्री आया था दोस्तों, उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछा जाता है कि जब सर टॉमस रो भारत आया उस समय मुगल बादशाह कौन था, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था भाई। कौन था, जहांगीर। तो सर टॉमस रो के सामने दोस्तों ये संधि हुई, या इस संधि के बारे में जब सर टॉमस रो को पढ़ा तो सर टॉमस रो ने दोस्तों एक बात कही थी, अपना एक विचार प्रकट किया था। इस समय सर टॉमस रो ने कहा मेवाड़ के महाराणा और मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि वह विदेशी यात्री कौन था जिसने यह बात कही कि अकबर ने मेवाड़ के महाराणा को समझौते के माध्यम से अधीन किया है, ना कि ताकत से। वह यात्री था दोस्तों सर टॉमस रो, और यह एक अंग्रेज यात्री था भाई। कौन था, अंग्रेज यात्री था। तो दोस्तों क्या आपके कहानी समझ में आई है। सर टॉमस रो क्यों आया था भाई इस टाइम पे, सर टॉमस रो आया था आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थोड़े ही समय बाद में हो जाती है, यहां पर तो हो जाती है दोस्तों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो भारत के साथ व्यापार की अनुमति लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर टॉमस रो को भारत भेजा था। ठीक है, ये इसका यहां आने का उद्देश्य था। अब पढ़े दोस्तों आगे की जानकारी। महाराणा अमर सिंह के बाद में राजा बनते हैं महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह, ये करण सिंह दोस्तों अमर सिंह के बेटे थे भाई। करण सिंह कौन थे, अमर सिंह के बेटे। महाराणा करण सिंह का शासनकाल रहता है 1620 ईस्वी से। प्रारंभ होता है 1620 ईस्वी में, जब इनके पिता अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ के राजा बनते हैं या मेवाड़ के राजा बनते हैं। 1620 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी तक ये मेवाड़ में राजकाज का काम संभालते हैं भाई। कौन, महाराणा करण सिंह। अब दोस्तों महाराणा करण सिंह के दबाव में आकर महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ समझौता तो कर लिया था, या मेवाड़ मुगल संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे। लेकिन दोस्तों मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह इस टाइम पे बहुत दुखी हो जाते हैं भाई, बहुत निराश फील करते हैं अपने आप को। और ये दोस्तों इस समय मेवाड़ छोड़ जाते हैं भाई, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों वो नौचौकी की पाल पर चले जाते हैं, जहां इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। नौचौकी की पाल तो जानते हो ना दोस्तों, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं, या जो राजसमंद झील है वह नौचौकी के पाल के पास में ही पड़वाई गई। तो वहां चले जाते हैं दोस्तों, और उनकी मृत्यु के बाद में करण सिंह राजा बनते हैं। करण सिंह के शासनकाल की प्रमुख बातें देखिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना 1620 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी तक ये चित्तौड़गढ़ के राजा बने। करण सिंह के शासनकाल की पहली महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने दोस्तों जग मंदिर महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया है, बस केवल दोस्तों पूर्ण नहीं करवाया है।
निर्माण कार्य शुरू करवाया भाई। इतना ध्यान रखना है बस। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वह मेवाड़ का राजा कौन था जिसने जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। पूर्ण यानी इन महलों को पूरा करने वाला शासक अगला था भाई। मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के ही बेटे थे वो जगत सिंह प्रथम। उन्होंने इनको पूरा करवाया था, जिनके बारे में अपन थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ेंगे। यहां दोस्तों इनके बारे में पढ़ लीजिए। मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया भाई। ये जग मंदिर महल कहां है? जग मंदिर महल राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन सी जिले में? उदयपुर जिले में। और कौन सी झील पर है भाई? पिछोला झील पर है। कौन सी झील पर है? पिछोला झील पर। पिछोला झील तो जानते हो ना दोस्तों, राजस्थान की सबसे सुंदर झील। सबसे सुंदर झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है भाई? पिछोला झील, जो उदयपुर में है। आप जानते हो पिछोला झील का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? मेवाड़ के महाराणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील बनी थी भाई। मेवाड़ के महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह ने ये झील नहीं बनवाई थी। ये झील बस इनके शासनकाल में बनी थी। बनाने वाला व्यक्ति कोई और ही था दोस्तों। यहां एक चिड़ी मार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पिछोला झील किसने बनवाई थी, तो दोस्तों एक चिड़ी मार बंजारे ने बनवाई थी भाई। ठीक है, वो एक पिच्छू जाति का आदमी था और उसने अपनी बेल की स्मृति में बनवाई थी 14वीं सदी में। इतना ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले पिछोला झील कहां है? उदयपुर में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पिछोला झील किसके शासनकाल में बनी थी भाई? इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे लाखा या लक्ष्य सिंह। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना, यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। इसी पिछोला झील में महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया या शुरू करवाया। जग मंदिर के महल ये दोस्तों भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बने हैं भाई। भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में बनवाए गए दोस्तों कौन से महल भाई? जग मंदिर के महल। इस जग मंदिर के महलों में दोस्तों ये जग मंदिर के महल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं किसके कारण? एक तो इन महाराणा करण सिंह के शासन काल में ही एक मुगल शासक आया था दोस्तों यहां। उसने अपने विद्रोही दिनों में इन्हीं जग मंदिर के महलों में शरण ली थी। उस शासक का नाम था दोस्तों खुर्रम। उस शासक का क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम तो जानते हो दोस्तों, दो मुगल बादशाह ऐसे हैं, उनके नाम दोस्तों थोड़े अटपटे हैं और डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है खुर्रम कौन था। तो एक तो था दोस्तों खुर्रम। खुर्रम तो कहा गया है शाहजहां को। खुर्रम तो किसे कहा गया है भाई? शाहजहां को। और एक था दोस्तों सलीम। एक मुगल बादशाह था जिसका बचपन का नाम सलीम था। सलीम कहा गया है दोस्तों जहांगीर को। किसको कहा गया है भाई? जहांगीर को। ध्यान रखना, यहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से मुगल बादशाह को सलीम के नाम से जाना जाता था? जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता था। और कौन से मुगल बादशाह को खुर्रम के नाम से जाना जाता था? शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों यहां जहांगीर के दो बेटे थे भाई। एक का तो नाम था शाहजहां और एक का नाम था अमीर खुसरो। एक का तो नाम था शाहजहां और एक का क्या नाम था? अमीर खुसरो। इन दोनों भाइयों के बीच में दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। ये जो शाहजहां थे दोस्तों, इनके प्रारंभ में अपने पिता के साथ भी विचारों में मतभेद था भाई। तो इनके दोस्तों विद्रोही दिन चल रहे थे उस टाइम पे। तब दोस्तों ये जो शाहजहां थे वो दर दर भटक रहे थे और इनको शरण मेवाड़ में ही मिली थी दोस्तों। मेवाड़ में शरण देने वाला व्यक्ति मेवाड़ का महाराणा करण सिंह था भाई। कौन था? करण सिंह। करण सिंह और इस शाहजहां खुर्रम ने दोस्तों इसी जग मंदिर के महल में मुलाकात की थी। इसी पिछोला झील पर मुलाकात की थी। यहां खुर्रम के साथ महाराणा करण सिंह दोस्तों भाईचारे की भावना व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को पगड़ी
आदान प्रदान करके अपना भाईचारा व्यक्त करते हैं या बंधुता की भावना निभाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने विद्रोही दिनों में शाहजहां या खुर्रम ने कौन से महलों में शरण ली थी भाई? जग मंदिर के महलों में शरण ली थी। यहां से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में नीमच छावनी से जो अंग्रेज भागे थे भाई, जो अंग्रेजी परिवार यहां से भागे थे, इस भागे हुए अंग्रेजी परिवार को शरण कहां दी गई थी दोस्तों? इन्हें शरण दी गई थी इन्हीं जग मंदिर के महलों में, इसी पिछोला झील में। देखो नीमच छावनी में दोस्तों विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। यहां दोस्तों मोहम्मद अली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में भाई? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच छावनी में विद्रोह कर दिया गया भाई। और नीमच छावनी में दोस्तों ये जो अंग्रेजी परिवार थे ये भाग निकले दोस्तों यहां से, और इनको जो बचाने का कार्य किया गया दोस्तों यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा किया गया, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा किया गया। इन्होंने दोस्तों इस भागे हुए अंग्रेजी परिवार को शरण देने का कार्य इन जग मंदिर महलों में किया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेजी परिवार को शरण कहां दी गई थी? पिछोला झील में बने जग मंदिर के महलों में। अपने विद्रोही दिनों में शाहजहां या खुर्रम ने शरण कहां ली थी? जग मंदिर के महलों में। जग मंदिर के महलों का आकार किसके समान है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। इन मंदिरों का निर्माण शुरू किसने करवाया था? महाराणा करण सिंह ने। कहां करवाया था? उदयपुर में। कौन सी झील पर? पिछोला झील पर। राजस्थान की सबसे सुंदर झील पिछोला झील। पिछोला झील किसके शासनकाल में बनी? महाराणा लाखा के शासनकाल में बनी। जबकि पिछोला झील बनाई किसने? एक पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने करवाई थी। कब करवाई थी भाई? ये 14वीं सदी में करवाई थी, अपनी बेल की स्मृति में करवाई थी। यहां दोस्तों महाराणा करण सिंह का केवल इतना ही काम पढ़ेंगे, इन्होंने बस इतने ही उपलब्धियां हासिल की भाई। इनके बाद में अगले राजा बढ़ते हैं दोस्तों महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह, ये दोस्तों महाराणा जगत सिंह प्रथम थे भाई। इनके बाद में एक और महाराणा जगत सिंह आएंगे। ये महाराणा जगत सिंह प्रथम है और जो आगे आएंगे वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल बताइए भाई। महाराणा जगत सिंह का शासनकाल प्रारंभ होता है 1628 ईस्वी में, यानी 1628 ईस्वी में महाराणा करण सिंह के बेटे महाराणा जगत सिंह राजा बनते हैं भाई, मेवाड़ के शासक बनते हैं। 1628 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक मेवाड़ की राजगद्दी पर शासन का कार्य करते हैं भाई मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के शासनकाल की सबसे पहली घटना या इनका जो सबसे पहला काम था वो यह था कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाए जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य शुरू किसने किया? महाराणा करण सिंह ने। पूरा किसने करवाया भाई? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। पूछ ले कब पूरा करवाया तो बता देना दोस्तों 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पिछोला झील पर बने जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इन महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो दूसरा मुख्य कार्य था वह था दोस्तों इन्होंने एक जगदीश मंदिर बनवाया भाई। उदयपुर में कौन सा मंदिर बनवाया? जगदीश मंदिर बनवाया। एक दोस्तों इन्होंने मोहन मंदिर बनवाया भाई। कौन सा मंदिर बनवाया? मोहन मंदिर। शायद इसी जगदीश मंदिर को मोहन मंदिर भी कहते हैं। इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो जगदीश मंदिर है ना, इसे दोस्तों इतिहास में सपने में बना मंदिर कहते हैं। पूछ लिया जाए इतिहास में सपने में बना मंदिर किसे कहा गया है? कौन से मंदिर को सपने में बना मंदिर कहा गया है? जगदीश मंदिर को सपने में बना मंदिर कहते हैं।
ये जगदीश मंदिर बनवाया किसने था दोस्तों? ये उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था और उदयपुर में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है? आगे की जानकारी देखिए। महाराणा जगत सिंह की दोस्तों एक धाई मां थी भाई। इनकी क्या थी? एक धाई मां, और इस धाई मां का नाम था दोस्तों नोजूबाई। धाई मां का क्या नाम था? नोजूबाई। तो इन्होंने, जगत सिंह प्रथम ने अपनी धाई मां नोजूबाई का मंदिर भी बनवाया भाई। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये उदयपुर में, बहुत ही शानदार मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। तो दोस्तों कंपटीशन में एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उदयपुर में नोजूबाई या धाईमान नोजूबाई का मंदिर किसने बनवाया था भाई? उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने ही सपने में बना मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जगदीश मंदिर या मोहन मंदिर कहते हैं। महाराणा जगत सिंह ने ही दोस्तों जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इनका जो चौथा महत्वपूर्ण काम था वो यह था कि उदयपुर के या मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने यहां मेवाड़ में दोस्तों जगदीश प्रशस्ति लगवाई भाई। जगदीश प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है दोस्तों पत्थर पर लिखा हुआ लेख या एक शिला पर लिखा हुआ लेख। इस जगदीश प्रशस्ति का एक अन्य नाम भी है, इसे दोस्तों जगन्नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। जगदीश प्रशस्ति को जगन्नाथ प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका लेखक था दोस्तों कर्षण भट्ट। इसका लेखक कौन था? कर्षण भट्ट। बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। महाराणा जगत सिंह प्रथम का अंतिम कार्य देखिए। ये दोस्तों पूरे मेवाड़ के इतिहास में दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? दानवीरता के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि मेवाड़ के वो महाराणा कौन से थे जो इतिहास में दानवीरता के लिए जाने जाते हैं? वो महाराणा जगत सिंह प्रथम थे। जगत सिंह प्रथम ने 1652 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने उदयपुर में पिछोला झील में बने जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया, और जग मंदिर के महलों को इन्होंने 1651 में अंतिम रूप प्रदान किया। लेकिन ध्यान रखना, जग मंदिर के महलों का निर्माण कार्य महाराणा करण सिंह ने शुरू करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर या मोहन मंदिर बनवाया। इस जगदीश मंदिर को सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि उदयपुर में सपने में बना मंदिर किसने बनवाया? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। जगत सिंह प्रथम ने अपनी धाई मां नोजूबाई का मंदिर भी उदयपुर में बनवाया। जगत सिंह प्रथम ने जगदीश प्रशस्ति बनवाई या जगन्नाथ प्रशस्ति लिखवाई, जिसका लेखक कर्षण भट्ट था। ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है, बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति का लेखक कौन था? कर्षण भट्ट इसका लेखक था। मेवाड़ का उस महाराणा का नाम बताओ जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था महाराणा जगत सिंह प्रथम। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो क्लास में हमने महाराणा अमर सिंह सिसोदिया, महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में अध्ययन किया है। अब दोस्तों मैं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं, या आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको उन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए दोस्तों, अब तक के पढ़े हुए मैटर में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह मेवाड़ का शासक कौन था जिसे इतिहास में हिंदूपत कहा गया? जिसे इतिहास में हिंदूपत कहा गया, या आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदूपत की उपाधि का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का महाराणा कौन था? ठीक है दोस्तों, आपको इसका जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? इसका दोस्तों आपको जवाब देना है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि मेवाड़ मुगल संधि सर इस डेट को हुई। तीसरा आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों,
तीसरा क्वेश्चन था महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया भाई? कुल कितने वर्ष तक शासन किया? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा क्वेश्चन है मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया भाई? एकलिंग जी तो जानते हो ना दोस्तों, यह मेवाड़ की कुल देवता है एकलिंग जी। मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग जी थे। मेवाड़ की कुल देवी बायण माता थी, जबकि मेवाड़ की इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता थी। तो यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेवाड़ में गोहिल वंश के कुल देवता या सिसोदिया वंश के कुल देवता एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इतिहास में मेवाड़ का भीष्म किन्हें कहा जाता है भाई? इतिहास में मेवाड़ का भीष्म किन्हें कहा जाता है? ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है इतिहास में हिंदू पथ की उपाधि का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का राजा कौन था या मेवाड़ का महाराणा कौन था? ध्यान रखें दोस्तों, ये 500 क्वेश्चन मेवाड़ के इतिहास से ही दिए गए हैं आपको, यानी मेवाड़ के इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसी टॉपिक में से दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि आपके बारे में मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारियां कितनी अच्छी चल रही हैं। दूसरा क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तारीख आपको यहां लिखनी है सन सहित। तीसरा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया भाई? ये भी आपको वर्षों में लिखना है। ये दोस्तों ऑलरेडी 3rd ग्रेड टीचर की एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है कि महाराणा प्रताप ने कुल मिलाकर कितने साल तक शासन किया। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है दोस्तों मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? ठीक है। अब दोस्तों जब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं तो आप इस प्रकार दे देना, पहले आप हिंदू पथ की उपाधि किसे दी गई है उसका आंसर लिख देना, फिर मेवाड़ मुगल संधि कब हुई उसके आगे दोस्तों उसका कमेंट डाल देना कि इस तारीख को हुई। महाराणा प्रताप ने कुल कितने साल तक शासन किए, चौथे कमेंट में इसका आंसर डाल देना, और 5वें कमेंट में डाल देना दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया। चौथा कमेंट और 5वां कमेंट डाल देना दोस्तों मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है। या तो आप अलग अलग लाइनों में डाल दें या फिर दोस्तों एक ही कमेंट के अंदर मतलब 5 के जवाब दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी एमसीबी एजुकेशन हब पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।